दोस्तों आज हम सांप के मनके के बारे में बात करेंगे। सांप के मनके को लातीनी जबान में ग्लेन नेडर कहते हैं और अंग्रेजी में स्नैक स्टोन और स्नैक पर्ल के नाम से पुकारा जाता है। ये पत्थरी सांप के जिस्म के किस हिस्से में पैदा होती है? ये सांप के सर में पैदा होती है। सांप के मुंह में तालू में जहर की एक थैली होती है जो कि सांप के अगले दो नुकीले और सिरिंज की सुई की तरह खोखले दांतों में खुलती है। जब सांप किसी को डसता है तो अपने ये नुकीले दांत इसके जिस्म में दाखिल कर देता है। दबाव पड़ने से ये थैली दबती है और जहर इनके खोखले दांतों से होता हुआ शिकार के जिस्म में दाखिल होकर इसके असाबी निजाम पर असरअंदाज होता है, जिससे ये शिकार बेहिस या बेहोश हो जाता है और सांप इसको आराम से निगल लेता है। दोस्तों जंगल में अक्सर सांप, चूहे, मेंढक, चमगादड़े या परिंदों वगैरह को पहले डसकर बेहोश करता है और फिर निगल जाता है। कुदरत ने सांप को ये जहरीले दांत इसलिए बख्शे हैं कि सांप अपने शिकार को पकड़ या चबा नहीं सकता। इसके शिकार को साबित निगलने की सूरत इसी वक्त पैदा हो सकती है कि जब शिकार बेहिस व हरकत हो। दोस्तों अगर सांप का ये जहर इस्तेमाल ना हो तो इसकी थैली में मौजूद जहर बढ़ता जाएगा और एक वक्त आएगा कि ये थैली फट जाएगी और सांप अपने ही जहर से हलाक हो जाएगा। लेकिन जंगल में मौजूद सांप अपनी खुराक या दिफा के लिए जानवरों को डसते रहते हैं। इस तरह इनके जहर की मिकदार नॉर्मल रहती है। सांपों की कुछ इकसाम ऐसी होती हैं कि जिनमें जहर ज्यादा मिकदार में पैदा होने लगता है, यानी कि इसे आप एक बीमारी कह सकते हैं। अब जहर की ये जायद मिकदार थैली में भरते भरते एक दाने की शक्ल अख्तियार कर जाती है। जैसे जैसे जहर बढ़ता जाता है ये दाना भी बड़ा होता जाता है और पत्थर की तरह सख्त होता जाता है। बिल आखिर ये इतना बड़ा हो जाता है कि सांप के सर में इसका उभार साफ महसूस होता है। सपेरे लोग इस उभार का मतलब जानते हैं और वो इस सांप को पकड़कर तेज धार चाकू या ब्लेड से सांप के सर में एक हल्का सा चीरा लगाकर ये पत्थर निकाल लेते हैं। सांप का मनका निकालने में ये एहतियात रखी जाती है कि सांप मनका निकलने के बाद मरने ना पाए। इस काम के लिए महारत की जरूरत होती है क्योंकि जोगियों और सन्यासियों का ये अकीदा है कि अगर मनका निकालने के दौरान सांप मर जाए तो वो मनका बजाय मुफीद होने के इंतहाई सख्त नहुसत का बाइस होगा और जिसके पास वो मनका होगा वो शख्स सख्त नहुसत का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इस बात में कोई खास वजन नहीं है। जिस वक्त ये मनका सांप के सर से निकाला जाता है उस वक्त बाहर की हवा लगने से ये सख्त होकर फैल जाता है और चिपटी सी शक्ल अख्तियार कर लेता है। वजन में बिल्कुल हल्का होता है और देखने में एक प्लास्टिक का टुकड़ा सा लगता है। इस मनके में सांप के जहर को जज़ब करने की सलाहियत होती है। अगर इस मनके को सांप की काटी जगह पर लगा दिया जाए तो ये इस जख्म से चिपक जाता है और जहर जज़ब करना शुरू कर देता है। तमाम जहर जज़ब करने के बाद ये खुद ब खुद अलग होकर गिर पड़ता है। अगर इसको दूध में डाल दिया जाए तो जज़ब शुदा जहर को दूध में छोड़ देता है। जोगी और सन्यासी इससे मुख्तलिफ काम लेते हैं। जोगी और सन्यासी कभी भी किसी को असली मनका नहीं देते बल्कि नकली मनका देते हैं। इनका ये मानना होता है कि अगर उन्होंने किसी को ये मनका दे दिया तो ये खुफिया राज आम हो जाएगा और इनके इल्म और मंत्रों में कोई असर नहीं रहेगा। आम लोगों को क्योंकि असली मनके की शिनाख्त का इल्म नहीं होता इसलिए वो अक्सर ऐसे जोगियों और सपेरों के हाथ बेवकूफ बनते रहते हैं। ये मनका जोगियों और सपेरों की जान बचाने के काम भी आता है। अगर किसी सांप को पकड़ने के दौरान कोई सांप इनको डस ले तो ये इसी मनके के जरिए अपनी जान बचाते हैं। दोस्तों जोगी, सपेरे और उलमाए रूहानियात इसके बेशुमार फायदे बताते हैं। अल्लामा दमीरी साहिब ने किताब अल हैवान में भी इसके बेशुमार फायदे बयान किए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ये मारगजीदा के जख्म से जहर जज़ब कर लेता है और इंसान की जान बच जाती है। सांप का मनका अंगूठी या लाकट बनाकर पहनना या जेब में नहीं रखा जा सकता। इसे सिर्फ घर में ही रखा जाता है। अंधेरी जगह रखना ज्यादा बेहतरी होती है। दोस्तों इसे नापाकी और चमड़े से बनी चीजों से भी दूर रखा जाए। नापाकी और चमड़े की बू से ये खराब हो सकता है। इस मनके को एक चांदी की डबिया में या किसी अंधेरी और खुफिया जगह रखना चाहिए। जिसके पास ये हो इसे चाहिए कि हर हफ्ते इसको दूध में डबो कर रखे ताकि इसमें जज़ब शुदा गंदे असरात और गंदी हवा निकल जाए। इसके बाद इसे धोकर खुश्क करके दोबारा चांदी के डबिया में महफूज कर दिया जाए। अगर काफी अरसे तक ऐसा ना किया जाए तो ये मनका मुर्दा होकर नाकारा हो जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर प्रेस करें।